अपनी नवम दृष्टि से बुद्धि भाव को देख रहे हैं तो बुद्धि में तरह तरह के कल्पनाएं रहेंगी, लेकिन यह गुरु भाव, गुरु स्वामी जहाँ भी देखते हैं गुरुदेव अपनी दृष्टि से तो वहाँ अमृत फल वर्षा करते हैं। तो नवम भाव में जब देखेंगे अपने नवम भाव से बैठकर गुरु महाराज कन्या लग्न कन्या राशि के सभी जातक जातिकाओं बुद्धि भाव पर नवम दृष्टि डालेंगे तो ये काफी स्थिति शुरू के बाद से अच्छी रहेगी और फिर इनका पूरा वर्षफल में ये अपने बुद्धि विवेक से कई रुके कामों को निपटाएंगे, यही स्थिति रहेगी। आइए बात करते हैं उन सभी जातक जातिकाओं की जिनकी कन्या लग्न है और तुला राशि है, उनकी स्थिति वर्ष में क्या रहेगी। देखिए, सभी जातक जातिकाएं जिनकी जन्म पत्री कन्या लग्न और तुला राशि की है अपनी अपनी जन्म पत्री खोलकर बैठें और मिलान करें कि गोचर में सन 2024 में उनकी स्थिति क्या रहेगी। गुरु, शुक्र, सूर्य, बुध ये चारों ग्रह भाग्य भाव में बैठे हैं, इसलिए बड़ी तेजी से आय भाव के स्वामी चंद्रदेव बैठे हुए हैं धन भाव पर, तो ये धन का राजयोग है। तो ऐसी स्थिति में इस माह गोचर के इस ज्येष्ठ माह में और आषाढ़ में बड़ी तेजी से ऐसे जातक जातिकाओं की जिनकी कन्या लग्न है और तुला राशि है उनको तेजी से धन की प्राप्ति होगी और उन्हें भाग्य से कई रुके कामों में सुधार की स्थिति रहेगी और उनका व्यक्तित्व भर कर आएगा, उनके धन पर प्रतिष्ठा की प्राप्ति होगी उन्हें और उनको धन बड़ी तेजी से प्राप्त होगा। यह मेरा फलादेश है। आइए अब बात करते हैं सभी जातक जातिकाएं जिनकी कन्या लग्न है और वृश्चिक राशि है, उनकी 2024 में स्थिति क्या रहेगी, इस पर चर्चा करते हैं। सभी जातक जातिकाएं जिनकी कन्या लग्न है और वृश्चिक राशि है उनकी इस वक्त की जो स्थिति है वो यह रहेगी कि शनि की ढैया चलेगी और गोचर में गुरु महाराज आए हुए हैं नवम भाव में, तो ऐसे में दाम्पत्य सुख में सुधार होगा और ये धन राशि गुरु महाराज की ही है, तो अपने से छठे भाव बैठे हैं तो धीरे धीरे सुख भाव में सुधार होगा। लेकिन चूंकि 17 जनवरी सन 23 से ऐसे जातक जातिकाएं जिनकी कन्या लग्न है और वृश्चिक राशि है उनकी ढैया चल रही। मैंने पूर्व में भी ये कहा था कि शनि महाराज जहाँ बैठे हैं वहां से अगर उल्टी दृष्टि से देखा जाए तो अपने चौथे और 8वें घर को जब देखते हैं तो वह राशि माना जाता है कि इसकी ढैया चल रही। तो देखिए, शनि महाराज कुंभ राशि में बैठे हैं 1 2 3 4 वृश्चिक राशि के सभी जातक जातिकाएं जिनकी कन्या लग्न है और वृश्चिक राशि है उनकी शनि की ढैया चल रही है। शनि महाराज कन्या लग्न में 7.5 में तो बहुत अच्छा प्रभाव देते हैं, लेकिन वहीं पर ढैया में बहुत अच्छा फल नहीं देते हैं। तो शनि महाराज योग और शब्द की स्थिति में कुछ न कुछ संघर्ष कराएंगे और यह भाव उनके कन्या लग्न के जातक के लिए बुद्धि भाव और संतान भाव का है, तो कुछ संतान भाव से संघर्ष रहेगा और बुद्धि कुछ न कुछ तनावग्रस्त रहेगी, ऐसा प्रतीत हो रहा है। लेकिन चूंकि गोचर में गुरु महाराज वृष राशि में आए हैं, वो अपनी नवम दृष्टि से बुद्धि भाव को देख रहे हैं, तो कुछ न कुछ बुद्धि की शांति बनी रहेगी, क्योंकि ये एक शुभ ग्रह माने गए हैं और अपनी नवम दृष्टि से देख रहे हैं। जहाँ पर गुरु महाराज बैठकर अपनी नवम दृष्टि डालते हैं वहाँ अमृत वर्षा मानी जाती है हमारे ज्योतिषीय शास्त्र में। अतः
अपने बुद्धि विवेक से कुछ सुधार भी ऐसे जातक जातिकाएं कर सकेंगे। क्योंकि वृश्चिक राशि पर 17 जनवरी 2023 से शनि की ढैया चल रही है, तो यह संघर्ष भी रहेगा। इसे आप सब लोग नोट कर लें। अब बात करते हैं उन सभी जातक जातिकाओं की स्थिति क्या रहेगी जिनकी कन्या लग्न है और धन राशि। देखिए, गोचर में गुरु महाराज नवम भाव में बैठे हैं। कन्या लग्न के सभी जातक जातिकाओं के लिए शुक्र और बुध और सूर्य के साथ चतुर्ग्रह योग बना के, तो चूंकि शुक्र भाग्य भाव के स्वामी है और धन भाव के स्वामी है, और बुध कन्या लग्न के और अपने ही लग्न के और अपने ही दशम भाव के स्वामी है, तो यह चतुर्ग्रही योग काफी अच्छा रहेगा। तो ज्येष्ठ माह के शुरू के जो 3 हफ्ते रहेंगे, इसी में बड़ी तेजी से धन राशि के इन सभी जातक जातिकाओं की जिनकी कन्या लग्न है, बड़ी तेजी से व्यक्तित्व में सुधार आएगा, कार्यों में सुधार आएगा और भाग्य भाव से इनको अच्छी रिजल्ट प्राप्त होंगे जो इनके मन के रहेंगे। इसे बहुत ध्यान से आप सभी लोग नोट करें। आइए अब बात करते हैं सभी जातक जातिकाएं जिनकी मकर राशि है 2024 में, उनकी स्थिति वर्षफल में क्या रहेगी। आइए कन्या लग्न के उन सभी जातक जातिकाओं की जिनकी राशि मकर है, उनकी स्थिति क्या रहेगी, इस पर चर्चा करते हैं हम। क्योंकि गोचर में 2024 में गुरु महाराज वृष राशि में आए हैं और यहाँ चतुर्ग्रह योग बन रहा है, तो शुरू के इन 3 हफ्तों में ज्येष्ठ माह के भाग्य से इनके काफी सुधार रहेंगे। और चूंकि कन्या लग्न के उन सभी जातक जातिकाओं के जिनकी मकर राशि है, 7.5 भी चल रही है, तो चूंकि शनि महाराज कन्या लग्न में मित्रवत व्यवहार रखते हैं, तो 7.5 का फल भी ऐसे जातक जातिकाओं को अच्छा प्राप्त होगा जिनकी मकर राशि है। तो संतान भाव और रोग शक्त भाव में काफी सुधार रहेगा। फिर अपनी तीसरी दृष्टि अचानक लाभ हानि की घर को देख रहे हैं, आयु भाव को देख रहे हैं, मृत्यु भाव को देख रहे हैं, अचल संपत्तियों की प्राप्ति को देख रहे हैं, तो इसमें बड़ी तेजी से सुधार होगा ऐसे जातक जातिकाओं को। क्योंकि भाग्य भाव के स्वामी भाग्य भाव में बैठे हैं, इसलिए उन सभी जातक जातिकाओं की जिनकी कन्या लग्न है और मकर राशि है, उनको 2024 के ज्येष्ठ और आषाढ़ महीने में बड़ी तेजी से भाग्य से अच्छे फलों की प्राप्ति होगी। क्योंकि सभी की 7.5 भी चल रही है। कन्या लग्न के उन मकर राशि के जातक जातिकाओं की जिनकी 7.5 31 अक्टूबर 2017 से चल रही है, उनको बहुत तेजी से हर प्रकार के लाभ प्राप्त होंगे। तो उसमें शनि महाराज रोग ऋण शक्त की मामले में बहुत ही सुधार करेंगे और सप्तम दृष्टि से बाहरी भागों को मित्रवत और पटीदारों को देख रहे हैं, तो इसमें भी बड़ा सुधार होगा और इनका पराक्रम बढ़ा रहेगा। भाग्य भाव के स्वामी शुक्र अपने घर में है, तो भाग्य से काफी रुके काम इनके पूरे होंगे और सुख भाव बढ़ा रहेगा और वैवाहिक जीवन का भी सुख बढ़ा रहेगा। तो ऐसे में हर प्रकार से इन कन्या लग्न के जातक जातिकाओं की जिनकी मकर राशि है, हर प्रकार से उन्नत होगी। पर शर्त यह है कि मद्यपान और मदिरा के अलावा मांसाहार भोजन से बचें, तो इनको हर प्रकार के सुख साधन संपन्न होंगे। यह 2024 के वार्षिक फलाफल की भी स्थिति रहेगी। और चूंकि इनकी पहले से चली आ रही जो 7.5 है,
उसकी भी स्थिति ऐसी रहेगी। तो कन्या लग्न के सभी जातक जातिकाएं जिनकी मकर राशि है वो हर तरह से आनंदमय जीवन का आनंद लेंगे। आइए अब बात करते हैं उन सभी जातक जातिकाओं की जिनकी कन्या राशि है और जिनकी कन्या लग्न है और कुंभ राशि है, उनकी क्या स्थिति इस वक्त रहेगी 2024 में। तो देखिए, सभी जातक जातिकाएं जिनकी कन्या लग्न है और कुंभ राशि है, उन्हें इस वक्त बड़ी तेजी से रोग ऋण शत्रु और संतान भाव और भाग्य भाव का सुख प्राप्त होगा। अचानक अचल संपत्ति का सुख प्राप्त होगा। रोग ऋण शत्रु से सुधार होगा और बाहरी मामलों से भी उन्हें रास्ते बनेंगे और पराक्रम भाव, छोटे भाई बहनों का भाव बड़ा अच्छा रहेगा, उनका भी कल्याण होगा। तो ऐसी स्थिति में सभी जातक जातिकाएं जिनकी कुंभ राशि है और कन्या लग्न है, इसे नोट करें कि सन 24 में उनका सब प्रकार से अच्छा ही रहेगा। यही स्थिति रहेगी, इसे नोट कर लें। क्योंकि मेरा पूर्व में भी ये कथन था कि 144 प्रकार की जन्म पत्रियां बनती हैं और जो लग्न जो राशि बन गई होती है जीवन के जन्म में शुरुआती चरण में जन्म पत्री से, वह जन्म लग्न है वह कभी नहीं बदलती और न जन्म राशि बदलती है जिस वक्त कोई भी जातक जातिका धरती पर जन्म लेता है। इस बात को सदैव ध्यान रखें। क्योंकि 144 प्रकार की जन्म पत्रियां होती हैं, इसलिए मैं इसे विधिवत भविष्य कथन कह के आप सबको नोट कराना चाहता हूँ, इसे ध्यान रखें। आइए बात करते हैं सभी कन्या लग्न के जातक जातिकाओं की जिनकी मीन राशि है, उनकी स्थिति में 2024 के गोचर में क्या स्थिति रहेगी। देखिए, कन्या लग्न के उन सभी जातक जातिकाओं की स्थिति बहुत ही उत्तम दिखाई दे रही है। क्योंकि गोचर में गुरु महाराज वृष राशि में आ गए हैं। शुक्र, गुरु और बुध की युद्ध अचानक धन का लाभ प्राप्त कराएंगी, सुख भाव प्राप्त होगा अच्छा, और वैवाहिक जीवन में अनेक प्रकार के सुधार और धन पद प्रतिष्ठा और कार्यों में सुधार, उन्नति होने की स्थिति रहेगी, व्यक्तित्व में सुधार होने की स्थिति रहेगी, हर तरह से अच्छा रहेगा। और चूंकि कन्या लग्न में मीन राशि इस वक्त की जो स्थिति है वह यह है कि मीन राशि की सभी जातक जातिकाएं की 17 जनवरी 2023 से 7.5 चल रही है और कन्या लग्न में शनि महाराज मित्रवत व्यवहार रखते हैं तो 7.5 का भी प्रभाव चल रहा है। तो रोग शत्रु और अपने ही घर पंचम के भी शनि महाराज मकर राशि के भी आधिपत्य हैं। तो चूंकि संतान भाव, रोग शत्रु भाव और फिर धन अचानक लाभान के भाव को देख रहे हैं तो अचल संपत्ति की प्राप्ति होगी, रोग शत्रु में सुधार होगा और संतान भाव में सुधार होगा। और फिर अपनी सप्तम दृष्टि से देख रहे हैं बाहरी मामलों को और मित्र और पटीदारों को, इस स्थिति में सुधार होगा। और साथ ही पराक्रम भाव और छोटे भाई बहनों के मामले में भी सुधार की स्थिति दिखाई दे रही है। क्योंकि 17 जनवरी सन 2023 से 7.5 ही चल रही थी, जो कन्या लग्न में शनि महाराज मित्रवत हैं, तो यह प्राप्तियां तो वो पहले से ही दे रहे थे। गोचर में 2024 में गुरु महाराज वृष राशि में आ गए हैं। गोचर में इस वक्त की स्थिति में गुरु, शुक्र, बुध और सूर्य की चतुर्ग्रहों की योग है। तो आने वाले इसी महीने में ही अचानक भाग्य का बहुत अच्छा साथ मिलेगा। कन्या लग्न के सभी जातकों को बड़े ही अच्छे परिणाम प्राप्त होंगे, इसे नोट कर लें। और 2024 की स्थिति में यह स्थिति रहेगी कि हर प्रकार से उनका उन्नत और आनंद प्राप्त होगा। बस सच वही कि प्रत्येक शनिवार को पीपल के वृक्ष के नीचे सरसों का दीपक जलाया जाए, चूंकि 7.5 चल रही है, और मांसाहार और मदपान से अपने को बचाया जाए।
आइए अब बात करते हैं सभी उन जातक जातिकाओं की जिनकी कन्या लग्न है और मेष राशि है, उनकी स्थिति क्या रहेगी। देखिए, कन्या लग्न के सभी जातक जातिकाएं जिनकी मेष राशि है, उनकी न साढ़े साती चल रही है न ढैया चल रही है। गोचर में गुरु महाराज नवम भाव पे बैठे हैं, तो इस वक्त उन्हें क्या आराम होगा कि अपनी पंचम दृष्टि से वह लग्न भाव को देख रहे हैं। तो चूंकि चतुर्ग्रही योग में भी लग्न भाव के स्वामी बैठे हैं, भाग भाव के स्वामी के साथ और धन भाव के स्वामी के साथ और सुख भाव सप्तम भाव के, तो दाम्पत्य सुख में बड़ा सुधार तुरंत में अभी ज्येष्ठ माह में 2024 के, और भाग्य से इनके कई रुके काम आगे बढ़ेंगे। इनको धन पद प्रतिष्ठा की प्राप्ति होगी और व्यक्तित्व में सुधार आएगा। यह स्थिति शुरू के महीने में रहेगी 2024 में गोचर में। और चूंकि ढैया या साढ़े साती अभी नहीं चल रही है कन्या लग्न के उन सभी जातक जातिकाओं की जिनकी मेष राशि है, तो यही फलादेश उनका रहेगा। 144 प्रकार की जन्म प्रक्रिया होती हैं, और जब कोई जातक या जातिका जन्म लेता है तो जो राशि और जो लग्न बन जाती है वो कभी बदलती नहीं। इसलिए इस बात को मैं बार बार दोहराता हूँ, इसे ध्यान से आप समझिए। आइए बात करते हैं उन सभी जातक जातिकाओं की जिनकी वृष राशि है और कन्या लग्न है, उनकी स्थिति क्या रहेगी गोचर के 2024 के वार्षिक फलादेश में। आइए अब बात करते हैं वृष राशि के उन सभी जातक जातिकाओं की जिनकी कन्या लग्न है और वृष राशि। देखिए, वृष राशि में गुरु महाराज गोचर में आए हुए हैं, जो कि 12 माह एक राशि में रहते हैं। तो आने वाले अभी लगभग 11.5 महीने तक जो है गुरु महाराज इसी राशि पे रहेंगे। और वृष राशि पे इस वक्त न ढैया चल रही है शनि की, न साढ़े साती चल रही है, लेकिन गोचर में जो स्थिति वो रहेगी वो ये रहेगी कि गुरु और शुक्र की युद्ध बहुत ही अच्छी मानी जाएगी बुध के साथ, क्योंकि बुध लग्न के स्वामी हैं और शुक्र भाग्य के स्वामी हैं, और गुरु इसमें दाम्पत्य सुख के और सुख भाव के स्वामी। तो यह एक अच्छी स्थिति बनती है। गोचर में अभी आने वाले 2 हफ्ते में कुछ तो समय समय पर ऐसे जातक जातिकाओं की जिनकी कन्या लग्न है, शुरू में घबराहट रहेगी, लेकिन जैसे ही 2 हफ्ते बीतेंगे तो बड़ी तेजी से उनके भाग्य से कुछ रुके हुए काम बनेंगे और धन की आमद होगी। और फिर अपने बुद्धि भाव से गुरु महाराज नवम भाव में अपने पास से बैठकर देख रहे हैं नवम दृष्टि से संतान भाव को, तो अपने बुद्धि विवेक से अपने संतान का कल्याण करेंगे। जिन जातक जातिकाओं को संतान अभी तक नहीं है, उनको मेल चाइल्ड की प्राप्ति होने की भी स्थिति इसी वक्त बनेगी। अब आइए बात करते हैं मिथुन राशि के जातक जातिकाओं की जिनकी कन्या लग्न है, उनकी गोचर में वार्षिक फल क्या फलादेश रहेगा। देखिए, कन्या लग्न के सभी जातक जातिकाओं की जिनकी मिथुन राशि है, उनकी स्थिति गोचर में सन 24 के वार्षिक राशिफल की ये रहेगी कि गुरु महाराज नवम भाव में आ गए हैं और शुक्र भी भाग्य भाव के रूप में वहां बैठे हैं। तो अचानक भाग्य से कई रुके हुए काम बनेंगे। बुध गुरु शुक्र और सूर्य की चतुर्ग्रही युक्ति अचानक भाग्य को तेजी से बढ़ाएगा, जिससे ज्येष्ठ माह से लेकर आषाढ़ तक में ऐसे जातक जातिकाओं की जिनकी कन्या लग्न है और मिथुन राशि है, उन्हें बड़ी तेजी से भाग्य का अच्छे फल प्राप्त होंगे और उनका व्यक्तित्व भर के आएगा, धन पद प्रतिष्ठा की प्राप्ति होगी और अपने बुद्धि विवेक से और अपने वैवाहिक जीवन दाम्पत्य सुख से काफी सुधार उनको देखने को भविष्य में मिलेगा। यही 2024 की वार्षिक स्थिति उनकी रहेगी।
आइए बात करते हैं उन सभी जातक जातिकाओं की जिनकी कर्क राशि है और कन्या लग्न है। देखिए, कन्या लग्न की सभी जातक जातिकाएं जिनकी कर्क राशि है, उनको मैं पूर्व में भी बता चुका हूं कि सभी जातक जातिकाएं जिनका जन्म जिस वक्त होता है वो उनके जीवन भर के लिए वही लग्न और राशि बन जाती है। तो अभी जल्दी ही 17 जनवरी 23 से कर्क राशि पे शनि की ढैया चल रही है। पूर्व में मैं आप सबको अवगत करा चुका हूं कि शनि महाराज उल्टी दिशा से जब चौथे और 8वें भाव को देखते हैं तो वह शनि की ढैया कहलाती है। देखिए, शनि जी यहाँ बैठे हैं, 1 2 3 4 वृश्चिक राशि पर ढैया चल रही है और 5 6 7 8 कर्क राशि पे शनि की ढैया चल रही है। यही सदैव स्थिति रहती है जहाँ शनि महाराज बैठे रहते हैं। तो शनि महाराज की शनि की ढैया चल रही है कन्या लग्न के उन सभी जातक जातिकाओं की। तो कन्या लग्न में जब 7.5 चलती है तो मित्र भाव से वो देखते हैं तो 7.5 अच्छा फलदायी रहती है। लेकिन शनि की जब ढैया चलती है कन्या लग्न में तो वैसे फल नहीं प्राप्त होते हैं। लेकिन चूंकि गोचर में गुरु महाराज 9वें भाव में आ गए हैं कन्या लग्न में और शुक्र की युद्ध है और बुध की युद्ध है, तो ये एक बहुत बड़ा राजयोग होता है। इसलिए शुरू में काफी अच्छी स्थिति रहेगी। लेकिन 17 जनवरी सन 23 से शनि की ढैया चल रही है तो रोग शब्द की स्थिति में परेशानी और संघर्ष है। और संतान भाव को भी देख रहे हैं तो संतान भाव और रोग ऋण शब्द भाव से संघर्ष चल ही रहा था। तीसरी दृष्टि से अचानक लाभान और आयु भाव के स्वामी को देख रहे थे और 7वीं दृष्टि से पटीदारों को, मित्रों को और बाहरी मामलों को देख रहे थे। फिर इसी से 10वीं दृष्टि से पराक्रम भाव और छोटे भाई बहनों का भाव है। तो इन सभी स्थितियों में संघर्ष उन जातक जातिकाओं को करना पड़ेगा जिनकी कर्क राशि है और कन्या लग्न है। लेकिन गोचर में अभी जल्द ही मई के माह में 2024 में गुरु महाराज ने वृष राशि में आगमन किया है। तो इससे अचानक कुछ न कुछ बुद्धि विवेक से इन स्थितियों में सुधार कर सकेंगे ऐसे जातक जातिक। आइए अब बात करते हैं उन सभी जातक जातिकाओं की जिनकी कन्या लग्न है और सिंह राशि है, उनकी स्थिति क्या रहेगी। देखिए, कन्या लग्न के उन सभी जातक जातिकाओं की जिनकी सिंह राशि है और कन्या लग्न है, चूंकि 144 प्रकार की जन्म पत्रियां होती हैं, इसलिए पुनः बार ये बताना पड़ता है कि उन सभी जातक जातिकाओं की जिनकी लग्न कन्या है और सिंह राशि है, जन्म के समय वह कभी नहीं बदलती है। उसी आधार पर ढैया 7.5 और गोचर के फलादेश मेरे द्वारा अपने ज्योतिष ज्ञान से आप सबको बताया जा रहा है। तो वृष राशि भाग्य भाव के स्वामी हैं और शुक्र उसमें बैठे हैं। गुरु का आगमन मई 2024 में हुआ है। बुध, गुरु और शुक्र की युति और सूर्य की युति चतुर्ग्रही बन के बड़ी तेजी से भाग्य का फल इन्हें अच्छा प्राप्त होगा। और उसके बाद ये अपने बुद्धि विवेक से 9वें भाव को जब देखेंगे गुरु भगवान, तो जब गुरु महाराज देखते हुए इसको काफी सुधार करेंगे तो ये राशि जो धनु है और जो मीन है इसके स्वामी है गुरु महाराज, तो इसमें काफी सुधार ही कर पाएंगे। और अपनी 9वीं दृष्टि से जहां देखेंगे ये अमृत फल होता है, तो अपने बुद्धि विवेक से इन स्थितियों में सुधार करेंगे जिसमें कि उनका सुख भाव और दाम्पत्य सुख अच्छा रहे और संतान सुख अच्छा रहे। यही स्थिति आने वाले 2024 में ऐसे जातक जातिकाओं की रहेगी। आप सभी का धन्यवाद, नमस्कार।